4 जून के बाद जब दिल्ली में सरकार होगी तो अपने किसानों को एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार दिला करके उनकी हर फसल की कीमत दिलाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। जो जागरूक किसान हैं वो जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में रह करके बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर दिया। अभी तक जो आकलन हुआ है वो 16 लाख करोड़ से ज्यादा का आकलन है कि पिछले 10 साल में बीजेपी और उनके सहयोगी साथियों ने बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी जो है उनका कर्ज माफ कर दिया और कईयों का ऐसे को कर्ज माफ किया जिन्होंने कर्ज के बाद कर्ज लिया और फिर कर्ज लिया, उनका भी कर्ज माफ कर दिया। जिस समय उन्होंने कर्ज माफी का नियम बनाया उस समय नियम यह बनाया कि जिन लोगों का भी 5 करोड़ से ऊपर का कर्ज है बैंकों का या 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है उनका कर्ज माफ हो जाएगा। लेकिन वहीं हमारा किसान जिसके पास केवल लाखों में कर्जा है, कोई करोड़ों में कर्जदार नहीं है, इन्होंने उद्योगपतियों का तो कर्ज माफ कर दिया लेकिन हमारे किसानों को धोखा दे दिया। इस मौके पर जब देश का चुनाव होने जा रहा है, इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। और इसलिए होगा क्योंकि जब ये उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं, नोटबंदी करके हमारा आपका पैसा जमा कर सकते हैं, बैंकों को डुबा सकते हैं, तो जो हमारी अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार है हमारा किसान और गांव में रहने वाला, तो उसको भी सहूलियत देने का काम करेंगे। जहां एक तरफ इन्होंने किसानों को धोखा दिया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि अभी तक जितनी भी परीक्षा हुई हैं हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया और जब नौजवान घर पहुंचा तो उसे पता लगा कि परीक्षा रद्द हो गई। और जो नौजवानों ने परीक्षाएं दी होंगी वो जानते होंगे कोई एक परीक्षा नहीं रद्द हुई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 10 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। जो परीक्षाएं रद्द हुई जिसके कारण नौजवानों का भविष्य अंधकार में चला गया। मैंने कई मौकों पर कहा कि ऐसे हमारे 60 लाख नौजवान हैं और 60 लाख तो इनके खिलाफ खड़े ही हैं, और अगर इनके मां बाप को भी हम जोड़ दें तो एक परिवार में जिनकी परीक्षा लिखनी थी, परीक्षा का पेपर लीक हुआ, रद्द हो गई परीक्षा, तो ऐसे 3 सदस्य हैं। और अगर 60 लाख का गुणा हम लोग 3 से कर दें तो पूरे उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 80 लाख लोग हैं। और यही 1 करोड़ 80 लाख लोगों का अगर हम 80 लोकसभाओं में भाग दे दें तो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट कम भारतीय जनता पार्टी का हो गया। अगर 2,25,000 वोट कम हो गया तो बताओ भारतीय जनता पार्टी बचेगी कि जाएगी? इस बार बचने वाली नहीं है। और अग्निवीर वाले भी जानते होंगे, नौजवान जो फौज में भर्ती होते थे और फौज में पक्की नौकरी मिलती थी, लेकिन इन्होंने आधी अधूरी नौकरी कर दी। जो अग्निवीर में भर्ती हो जाएंगे उन्हें फौज का कोई सम्मान मिलने वाला नहीं है। अगर वो शहीद होंगे तब भी उन्हें सम्मान नहीं मिलने जा रहा है। इसलिए अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं, आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो पूरी की पूरी पक्की नौकरी मिलेगी और अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जब हम लोग अग्निवीर की बात करते हैं वहीं हम अपने खाकी वर्दी वालों को भी याद दिलाते हैं कि अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की, बीजेपी वाले आ गए तो हो सकता है हमारे खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों की भी नौकरी 3 साल की कर दें। जब ये बात मैं कहता हूं तो हमारे प्रेस के लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है। मैं उन्हें पूछता हूं कि बताओ,
जब अग्निवीर लागू हुई, क्या आपको पता था कि अग्निवीर 4 साल की नौकरी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हवाई अड्डे बेच देंगे? क्या आपको पता था कि भारतीय जनता पार्टी बंदरगाह भी बेच देगी? क्या आपको पता था कि पानी के जहाज बेच देगी भारतीय जनता पार्टी? क्या आपको पता था कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकार की थी, टेलीफोन की, इंश्योरेंस की, उनको बेच देंगे? क्या आपको पता था कि आधी रात नोटबंदी हो जाएगी? क्या आपको पता था कि जीएसटी लागू कर देगी बीजेपी? क्या आपको पता था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर बड़े बड़े उद्योगपतियों से ये पैसा वसूल लेंगे? अगर ये नहीं पता था तो याद रखना, अभी तो फौज की 4 साल की नौकरी हुई है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी 3 साल की नौकरी कर देंगे लोग। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो आप लोग? आप लोग सावधान हो कि नहीं हो? और याद कीजिए, जिस समय पिछला चुनाव था, इन बीजेपी के लोगों ने राशन में आपको क्या क्या नहीं दिया। जिस समय राशन बांटा पिछली बार चुनाव से पहले, तो आपको रिफाइन तेल भी खाने को दिया, दाल दे दी, नमक दे दिया। और आज हमें बताओ गरीबों को क्या मिल रहा है? बताओ हमारे गरीबों को क्या मिल रहा है आजकल राशन में? ये कौन सी नई चीज दे रहे हैं? ये लगता है ऐसी चीज दे रहे हैं जो पौष्टिक है। ये पौष्टिक नहीं है, सबसे खराब राशन दे रहे हैं। जिन लोगों ने आज लखनऊ में इंडिया गठबंधन, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, उन्हें जानकारी हो गई होगी कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों लोगों ने मिलकर के ये कहा है कि आने वाले समय में जब सरकार बनेगी तो राशन की गुणवत्ता को बेहतर करेंगे। राशन की गुणवत्ता को बेहतर करने के साथ साथ अगर हमें मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी, दोगुनी करनी पड़ेगी, तो वो भी करेंगे। और जिस तरीके से आप लोगों ने बाजारों में देखा होगा, पैकेट का आटा लोग खरीद रहे हैं। बड़े बड़े शहर में बड़े संपन्न लोग आटा खरीद रहे हैं जो कि पौष्टिक भी है, जो गुणवत्ता में भी बेहतर है। हम अपने गरीबों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, जहां राशन बढ़ेगा वहीं पैकेट का आटा के साथ साथ हम लोग डाटा भी देने का फ्री करेंगे काम। जय 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 जय। राशन तो बेहतर हो ही हो, लेकिन डाटा इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां जो पहले आई थीं, अपने मोबाइल बेचने के लिए डाटा फ्री दिया था, और जब मोबाइल बिक गया तो डाटा का भी पैसा ले लिया, और आज हर चीज उस पर मिल जाती है। अगर हम पढ़ाई से लेकर के, सुविधा से लेकर के जानकारी अगर हासिल करना चाहते हैं तो आज इंटरनेट के माध्यम से हम वहां तक हासिल कर सकते हैं। इसलिए गरीबों को जहां आटा और राशन देंगे वहीं डाटा भी फ्री देने का काम हमारे आने वाले समय में होगा। याद होगा, समाजवादियों ने आपके लिए लैपटॉप दिया था जो नौजवान आगे पढ़ना चाहते थे। वो लैपटॉप जहां भी आज होगा, जिनको समाजवादी सरकार में मिला होगा, वो आज भी चल रहा होगा। और जब कभी भी आप उसको ऑन करते होंगे तो उसमें नेताजी और हम लोगों की भी तस्वीर दिखाई देती होगी। जो लैपटॉप दिया हम लोगों ने, वो तो ये सरकार नहीं दे पाई, लेकिन हम लोगों की नकल करके जो बड़ी चीज दी थी वो बताओ छोटी कर दी कि नहीं कर दी। और इतनी रद्दी दी है कि जो नौजवानों को मिला होगा वो उंगली घिसते रहे तब भी वो नहीं चल पाता है। बताओ इतना रद्दी मिला कि नहीं मिला। और इनकी सरकार में बताओ बोरी में चोरी हो गई कि नहीं हो गई। किसान भाइयों, पहले कितने किलो चोरी की इन्होंने, और फिर 5 किलो की। 5 किलो हुई कि नहीं हुई। कभी कभी जब मैं बोरी की चोरी के बारे में सोचता हूं तो हमें पार्ले जी का बिस्किट याद आ जाता है।
जो हमारे पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि पार्ले जी बिस्किट का पैकेट कितना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाया, तो बताओ आज बिस्किट का पैकेट कितना हो गया। आज कितने बिस्किट का पैकेट आ रहा है? 5 का आ रहा है। और याद रखना, बीजेपी वाले दोबारा आ गए तो 1 बिस्किट का पैकेट आपको मिलेगा। आप बताओ नौजवानों, मोटरसाइकिल महंगी हो गई कि नहीं हो गई? पहले कितने रुपए की आती थी मोटरसाइकिल, और आज कितने की आ रही है आपकी? न केवल मोटरसाइकिल महंगी हो गई है, डीजल पेट्रोल से लेकर के हर जरूरत चीज महंगी कर दी, बिजली का बिल महंगा कर दिया। इन्होंने कोई बिजली नहीं बनाई, आज तक कोई बिजली का कारखाना बड़ा नहीं लगाया, और ये आज जो बिजली मिल भी रही है ये समाजवादियों की देन है, ये इन्होंने नहीं बनाई। और जो साथी जानते होंगे, हम लोगों ने तो तय किया था कि 300 यूनिट फ्री देंगे। हमारी सरकार नहीं बनी, अगर सरकार बनी होती उत्तर प्रदेश में तो गरीबों को 300 यूनिट फ्री बिजली दे दी होती समाजवादियों ने। इधर ये वैक्सीन का बहुत प्रचार किए, जब कोरोना आया ताली थाली तो इन्होंने बजवाई बजवाई, लेकिन वैक्सीन भी इन्होंने जबरदस्ती लगवा दी। हमारे ये सरकारी कर्मचारी और पुलिस के लोग हैं, ये जानते होंगे इन्हें जबरदस्ती लगा दी गई वैक्सीन। बताओ जबरदस्ती लगाई कि नहीं लगाई? और अखबारों में आपने पढ़ लिया होगा और जानकारी मिल गई होगी कि जो वैक्सीन की कंपनी है वो कह रही है कि हम अपनी वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ अब जो वैक्सीन हमारे आपके लगी वो वापस कैसे लेंगे? खैर हम तो बच गए, हमने नहीं लगवाई। और जब अभी सूची आई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सूची आई, उसमें जानकारी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने वैक्सीन वालों से भी पैसा वसूल लिया। केवल वैक्सीन वालों से नहीं वसूला पैसा, बल्कि देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जिनसे चंदे के नाम पर इन्होंने उनसे वसूली करने का काम किया। जब चंदा दिया जाता है तो चंदा इतना नहीं दिया जाता है जितना इन्होंने वसूला है। चंदा कोई हजारों में देता है, लाख में देता है, लेकिन 1000 करोड़, 500 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ नहीं देता कोई। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आ गई है बाहर, तब से भारतीय जनता पार्टी का बैंड बज गया। वो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात नहीं करना चाहते। ये जानकारी है आपको कि नहीं है? और हमारे पत्रकार साथी भी ये भी सूचना कम देते हैं, क्योंकि इन्होंने तो एक काम कर रखा है, जिसका दाना उसका गाना। लेकिन इधर देख रहे हैं, चौथे चरण के चुनाव के बाद कुछ चैनलों का गाना बदल गया है, कुछ लोग पक्ष में आ गए हैं। और याद रखना, 7वें चरण तक ये बहुत सारे साथी आपके साथ खड़े दिखाई देंगे। अखिलेश भैया जिंदाबाद। मैं आप सबसे सहयोग और मदद मांगने आया हूं। ये वो क्षेत्र है जो गरीबों का है, तमाम तकलीफ परेशानियों का सामना करता है। ये बीजेपी के लोगों ने बड़े बड़े आयोजन किए थे दिल्ली, लखनऊ में, G20 के बहाने, इन्वेस्टमेंट के बहाने, डिफेंस कॉरिडोर के बहाने, लेकिन कोई भी निवेश जमीन पर नहीं उतरा। कहने को तो ये कहते हैं कि हमने कारखाने लगाने के लिए इतना पैसा ले लिया है। बताओ बलरामपुर, श्रावस्ती से लेकर के कोई अगर कारखाना एक भी लगाया हो तो बता दो। न कारखाना लगाया, न नौकरी का इंतजाम किया, न रोजगार का इंतजाम किया। महंगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी, और जो अन्याय हो रहा है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। जो हमारे संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिए थे, उन अधिकारों को भी ये सरकार छीनना चाहती है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान है, जो हमें न्याय दिलाता है, जो संविधान में हमें अधिकार दिलाता है,
जो हमारे को सम्मान दिलाता है। और सच्चाई तो यह है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है वो हमारी संजीवनी है। आज ये संविधान के पीछे पड़े हुए हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं जो संविधान को बदलना चाहते हैं उनको यही लोग, खड़े हुए लोग मैदान में, उन्हें बदलने का काम करेंगे। बताओ संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे? ये संविधान बचेगा तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो हमारा एक वोट का जो अधिकार है वो भी बचेगा। नहीं तो ये हमारे अधिकारों के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसलिए इस मौके पर जहां इतनी दूर हम लोगों के सुनने के लिए आप सब लोग आए हैं, पहले से ज्यादा वोटों से आप जिताने का काम करोगे। माहौल तो इंडिया गठबंधन का है, इंडिया गठबंधन का माहौल है कि नहीं है? बताओ गिनती में हम लोग ज्यादा हैं कि नहीं हैं? और ये जब लड़ाई में कमजोर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, तो अपनी भाषा बदल देते हैं कि नहीं बदलते हैं भाषा? इनकी भाषा बदल गई कि नहीं बदल गई? ये लोग जो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन, बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाकर कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बताओ आपके बीच में इन डबल इंजन सरकार वालों का कोई विकास पहुंचा आपको? तो फिर किस काम का डबल इंजन? इसे इस बार हटाओगे दिल्ली वाले और लखनऊ वाले इंजन को, क्या नहीं हटाओगे? और फिर हमें तो लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। जो हवा चल रही है, जो माहौल बन गया है, इनका भारतीय जनता पार्टी का जो रथ है वो धस गया कि नहीं धस गया? अब इनकी गिनती कहां, नीचे जा रही कि नहीं जा रही? जो लोग ऊपर चढ़ रहे थे, सबसे ऊंचाई पे पहुंच गए थे, अब बताओ लुढ़क गए कि नहीं लुढ़क गए नीचे? जो कहते थे 400 पार, बताओ हार गए कि नहीं हार गए? और मैं जो माहौल देख रहा हूं, इस बार 140 करोड़ जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इनको 140 सीटों से ज्यादा मिलने वाली नहीं है। इसीलिए अपने पुराने उस पे आ गए। बताओ नकारात्मक राजनीति पे आ गए कि नहीं आ गए? वही पुरानी घिसी पिटी कहानी सुनाने लगे कि नहीं सुनाने लगे? इनके डायलॉग हैं बिल्कुल बकवास के नहीं है। ये चुनाव है विकास का, ये चुनाव है हमारे आपके लोगों के भविष्य को बनाने का। न केवल हमारे आपके भविष्य को बनाने का, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य बेहतर हो, उसके लिए चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप समाजवादी पार्टी के हमारे दोनों प्रत्याशी विधानसभा और लोकसभा, इनकी मदद कर करके ऐतिहासिक वोटों से जिताने का काम करोगे। अखिलेश भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोग सोचते हैं कि हमने टिकट काट दी थी। हमने टिकट नहीं काटी थी, जो जुड़ा हुआ तार था वो जोड़ दिया था हमने, टूटा हुआ तार जोड़ दिया था। अखिलेश भैया जिंदाबाद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। अब लोग समर्थन में हैं कि नहीं है? ये चुनाव बड़ा चुनाव है, ये छोटा चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए आप लोग लोकतंत्र बचाने के लिए और इस भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली और लखनऊ से हटाने के लिए एक एक वोट साइकिल के चुनाव चिन्ह पे डाल देना, तभी जाकर के इंडिया गठबंधन की सरकार दिल्ली और लखनऊ में बनेगी जाके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय अखिलेश जय अखिलेश जय 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 अखिलेश। अखिलेश भैया जिंदाबाद हाजिर हो सांसद जी हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब क्या